Hi, hello everyone. Welcome to my YouTube channel. This is Lakshmi Raj, professional first year MBBS student from नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ मेरा फर्स्ट प्रूफ का एग्ज़ाम चल रहा था, तो मैं उसमें थोड़ा बिज़ी थी, इसलिए मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं पढ़ाई और एडिटिंग को मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए एडिटिंग छोड़ दी थी। इसलिए मेरा कोई भी वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो अब मैं फ्री हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सदमे से बाहर निकली हूँ और मैं आज बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी फर्स्ट ईयर का, एंड फर्स्ट प्रूफ के लिए किस तरह से पढ़ाई करते हैं मैं वो भी बताऊंगी। और मेरे कॉलेज में बहुत कुछ हुआ है जिसका मैं वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सेंटर पे स्टूडेंट रिवीजन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये यार जा रहे हैं ऐसे फालतू का। हम भी खड़े इधर। क्या इसका इसको भी डालोगे? हाँ, आज पेपर ख़त्म हो गया है ना। थ्योरी पेपर ओवर होने के बाद हम लोग सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कैद से छूटे हो हम लोग। हम लोग शाम में थोड़ा सा बाहर निकले थे घूमने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कैंपस को देख करके। यूनी का प्रिपरेशन बच्चे कुछ इस तरह करते हैं। हर बच्चे का एक कहानी होता है। जैसे कि जब एडमिशन होता है तो सारे बच्चे जोश में होते हैं, फुल एनर्जी के साथ होते हैं, तो वो पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं स्टार्टिंग का 1 से 2 मंथ। फिर धीरे धीरे उनका स्लो जो भी पढ़ाई होता है वो स्लो चलने लगता है। बट पेपर के 2 मंथ पहले और 1.5 मंथ पहले जो पढ़ाई होती है ना, वो लाइफ में कभी नहीं होती है। मैं सेम कहानी मेरे साथ ही रिपीट हुआ है। लाइक स्टार्टिंग में मैं भी जोश जोश में आई थी, तो बहुत अच्छे से जो भी बीडीसी है एनाटमी का बुक मैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। बट बीच में थोड़ा स्लो हो गई। बट पेपर के टाइम पे थोड़ा लगा कि हाँ पढ़ना चाहिए, तो अच्छे से पढ़ाई की और पेपर अब ख़त्म हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नीट का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, बट एमबीबीएस में आने के बाद आपको जो भी आंसर करना होता है वो सब्जेक्टिव में करना होता है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो उससे आपको सब्जेक्टिव में ही ये करना होता है, वाइवा होता है। तो उसके लिए आपको कोई भी टॉपिक हो तो उसको डिटेल में पढ़ना होता है, तो ही आप 5 से 6 पेज आंसर उसका कर सकते हैं। पेपर के टाइम पे जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो लगता है कहाँ निकालूँ वो फ्रस्ट्रेशन, तो समझ नहीं आता है। बस उस टाइम पे लगता है सारी दुनिया से कट करके जो है ना, बस मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है और कुछ भी नहीं। यही वो हॉल है जहाँ पे हम लोगों का पेपर कंडक्ट कराया गया था, कलाम हॉल। हमारा जहाँ सेंटर पड़ा था, सेंट जेवियर में हमारा सेंटर पड़ा था, वो थोड़ा डिस्टेंस में था एनएमसीएच से, तो जाने और आने में काफ़ी परेशानी होती थी। बट हाँ ठीक था, प्रॉब्लम तो होता ही है। पेपर के टाइम पे ऐसा कंडीशन होता है कि लाइक अगर आप 5 घंटे से ज़्यादा या 6 घंटे से ज़्यादा आप सो ले रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, खुद पे गुस्सा आता है। उस टाइम पे ना मैं सो पा रही थी अच्छे से, ना ही मैं कुछ और कर पा रही थी अच्छे से। पढ़ाई बस करती तो उस टाइम पे लगता था हाँ मुझे पढ़ना है। अगर मैं सोती भी थी तो मेरे माइंड में ये चलते रहता था कि नहीं, मुझे थोड़ा कम टाइम सोना है ताकि मैं अपना पढ़ाई कर सकूँ। लेकिन एक प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से नहीं सो रहे हो तो फिर आपको उस पढ़ाई से कोई रिलेशन ही नहीं, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके मेमोरी में स्टोर ही नहीं हो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। नींद पूरा करती थी, उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता था मैं उसमें पढ़ाई करती थी। क्योंकि पढ़ाई कर रही हूँ और कम सो रही हूँ, तो वो मैं ऐसा फील क्यों कि वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। मैं कुछ भी पढ़ रही थी तो मुझे याद नहीं हो रहा था। तो इससे अच्छा है कि 1 घंटे और ज़्यादा सो लेते हैं, बट हाँ वो कम जो मैं पढ़ी हूँ वो कम से कम मुझे याद तो रहेगा। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा कि आप प्रॉपर नींद लो, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करो।
जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। एनएमसीएच में बहुत से फंक्शन हुए, जैसे कि सरस्वती पूजा हुआ। हम लोग बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं इन्वॉल्व थे बिकॉज़ ऑफ प्रोफेशनल एग्ज़ाम। एक साइड से हम लोगों का प्रोफेशनल एग्ज़ाम था और कॉलेज में इतना बड़ा फंक्शन हुआ, हम लोगों को कुछ पता भी नहीं चला कि कॉलेज में फ़ंक्शन भी हुआ है। बाद में हम लोग थोड़ा बहुत देखे तो लगा कि हाँ कॉलेज में फ़ंक्शन हुआ है, बिकॉज़ हम लोग बिल्कुल थोड़े से कट गए थे कुछ टाइम के लिए। ऐसा लग रहा था कि कॉलेज का पार्ट ही नहीं है, बस पढ़ाई करते जा रहे थे, पढ़ाई करते जा रहे थे। और फाइनली अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, वाइवा भी ख़त्म हो गया, थ्योरी तो ख़त्म हो ही गया है और अब अच्छा लग रहा है कि हाँ सब कुछ हो गया है। मैं अपना एक्साइटमेंट में लगता है कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ, तो कोई नहीं चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।